महाभारत युद्ध के पीछे का मुख्य कारण कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता का विवाद था। धृतराष्ट्र, जो कि हस्तिनापुर के अंधे राजा थे, अपने पुत्र दुर्योधन को सिंहासन पर देखना चाहते थे। दूसरी ओर पांडव, जो हस्तिनापुर की राजगद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, उन्हें कई बार छल और अपमान का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं की श्रृंखला में प्रमुख कारण दुर्योधन का पांडवों से घृणा करना, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होना और पांडवों को उनके हक से वंचित करना था। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उनके साथी कर्ण, शकुनी और अन्य कौरवों ने पांडवों के साथ छलकपट कर उनकी संपत्ति छीन ली थी और उन्हें वनवास में भेज दिया था। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव अपने हक की मांग करने आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य वापस देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि 5 गांव देने से भी मना कर दिया। इसके बाद युद्ध की स्थिति बन गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास के रूप में शांति का प्रस्ताव रखा, तब भी दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। यह महाभारत युद्ध की ओर बढ़ने का अंतिम कदम था। धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न। धृतराष्ट्र, जो युद्ध के मैदान में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र की चिंता और मोह स्पष्ट रूप से झलकता है। धर्म क्षेत्रे, यह कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म का क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वह पवित्र भूमि है और उसमें धर्म का पालन करने वाले, युद्ध करने वाले एकत्रित हुए थे। मामकाः पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों कौरवों को मेरे पुत्र कहते हैं, जबकि पांडवों को अलग से पांडव कहकर संबोधित करते हैं, जो उनके मोह और पक्षपात को दर्शाता है। किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र यह जानना चाहते थे कि उस धर्म क्षेत्र में उनके पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। कहीं न कहीं धृतराष्ट्र को यह अंदेशा था कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन पिता का मोह उन्हें इस सच्चाई से दूर रख रहा था। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के कृत्यों पर संदेह था, लेकिन अपने मोह के कारण वह उनसे खुलकर सवाल नहीं कर पा रहे थे। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध क्षेत्र की सारी घटनाओं को देख सकते थे, धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत की कथा सुनाते हैं और इसी क्रम में भगवद गीता का संवाद भी होता है। निष्कर्ष, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण सत्ता का संघर्ष और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों का अहंकार था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अंध मोह में फंसे रहे और इसीलिए उन्होंने संजय से यह प्रश्न किया, जिसमें उनका असमंजस और चिंता साफ झलकता है।